नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक हिंदी कक्षा 9वीं इकाई 5 के प्रश्न, जिसके अंदर हम कृतिका भाग 1 पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा के जो पाठों के प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये हमारा जो इकाई है 8 अंक का है। यहाँ इकाई 5 सही विकल्प चुनकर लिखे की यदि हम बात करें तो पहला जो हमारा सही विकल्प है, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा। तो लेखिका ने अपनी नानी को इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो स्वर्ग चली गई थी। इसके बाद में अगला है, चोर किसके कमरे में घुस गया था। तो चोर लेखिका की दादी के कमरे में घुस गया था। तीसरा है, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या है। जो उमा पात्र है उसकी माँ का नाम क्या है, तो वो है प्रेमा, घ वाला। शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण, तो शंकर के शारीरिक रूप से विकृत होने के जो कारण हैं, ठीक से लेट नहीं सकता था, वो लेटने में उसको समस्या आती होगी। फिर पांचवा है हमारा, माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था। तो उसको समय लगता था 1 घंटे का, ग वाला 1 घंटे का समय उसको लगता था। आगे यदि हम चलें तो वृद्धा को किस धातु के गिलास को देखकर आश्चर्य हुआ। किस धातु का गिलास वृद्धा ने देखा और उसे आश्चर्य हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीपल का गिलास था वो, जिसे देख कर के वृद्धा को, पीपल शब्द यहाँ पे पीपल गलत छपा है, असल में ये पीतल है, पीतल है ना। आगे हम देखें यदि अगला, लेखक ने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो लेखक ने कला का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया है, तो ये हुआ है उकील बंधुओं से, जो हकीम बंधु हैं। ये हकीम लिखा हुआ है यहाँ पे, हकीम बंधुओं से प्राप्त किया है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, हकीम बंधु सही शब्द है ये। इसके बाद हम चलें, लेखक ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया उस समय उनके पास थे। तो उस समय उनके पास दिल्ली के पलायन करते समय 5 के और 7 के नोट थे, रुपए थे, मतलब 5 से 7 रुपये करीब। रिक्त स्थान की जो है पूर्ति की बात यदि हम करें, मेरे नाना पक्के माने जाते, तो मेरे नाना पक्के साहब, इसमें आ जाएगा साहब। फिर वे रिक्त स्थान से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी, तो इसमें आ जाएगा पारिजात। अगला है, नाना शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर पढ़ने विलायत चले गए थे, तो बैरिस्टरी। नानी के मन में रिक्त स्थान की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश की आज़ादी के प्रति। तीसरे नंबर पर रिक्त स्थान चित्रा है। उर्दू शब्द तालीम का अर्थ शिक्षा। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। माटी वाली पाठ के लेखक विद्यासागर जी हैं। इसके बाद 9वां, जटिल शब्द घोड़े का अर्थ है बर्तन। अगला है, माटी वाली नामक कहानी का प्रारंभिक शब्द शहर। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। लेखिका की नानी रिक्त स्थान थी ममतामयी। शमशेर बहादुर सिंह लेखक की पत्नी रिक्त स्थान रोग से ग्रसित थी, तो वो था रोग टीवी नामक रोग था उनको। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन, टीवी का जो रोग होता है वो उनको था। साथ ही वीडियो में बीच में बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आने पर शेयर कीजिए दोस्तों को अपने। और यहाँ पर कक्षा 9वीं की प्रत्येक विषय की प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी आपको गणित, विज्ञान, हिंदी और संस्कृत की जो प्रश्न बैंक है वो कंप्लीट करवा दी गई है।
और आने वाले समय में समाज विज्ञान की भी आपको करवाई जाएगी, इसलिए आप बहुत ध्यान से चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। सही जोड़ी की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो मृदुला गर्ग का जन्म जो है सन 1917 में ग वाला उत्तर हो जाएगा। जगदीश चंद्र बसु का जन्म जो है वो घ वाला हो जाएगा, कोलकाता में हुआ था। मायावती के माटी वाली के लेखक, तो माटी वाली के जो लेखक हैं वो है विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल का शिक्षा की जो शिक्षा है वो वाराणसी में है ना। और शमशेर बहादुर सिंह जो है उसका हो जाएगा सहपाठी नरेंद्र शर्मा। और देहरादून जो है इसका आ जाएगा ड वाला, शमशेर बहादुर सिंह जो है इनका जन्म स्थान है। आगे हम देखें अगली सही जोड़ी की बात करें तो भूख मिट्टी की इसका उत्तर हो जाएगा भोजन मीठी। लेखिका का मृदुला गर्ग। फिर माटी वाली का हो जाएगा ख वाला कहानी। घर का नौकर रतन हो जाएगा च वाला। फिर कर्नाटक का छोटा कस्बा, इसमें आ जाएगा बागलकोट। और रीढ़ की हड्डी तो श्री जगदीश चंद्र माथुर, इसमें आ जाएंगे माथुर साहब। इसके बाद में एक उस वाक्य के उत्तर की यदि बात करें तो लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, ये अपन देख चुके हैं। नानी क्या है, नानी को इसलिए नहीं देखा क्योंकि नानी स्वर्ग सिधार गई थी, स्वर्ग चली गई थी, उनका स्वर्गवास हो गया होगा, स्वर्ग सिधार गई। पहले वाले का उत्तर हो गया ये। अगला है रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के जो रचनाकार हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला है आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित रचना का नाम बताइए। तो वो है माटी वाली माटी कहाँ से लाती है, तो माटी वाली माटी कहाँ से लाती है, वो लाती है माटी खाना से। उसका नाम पुस्तक में जो दिया है वो है माटी खाना से, ठीक है। अगला है माटी वाली नामक रचना की विधाएं। तो उसकी जो विधा जो है वो है कहानी, ये एक तरह की कहानी है माटी वाली। आगे हम देखें माटी वाली किस प्रकार की मिट्टी लेकर आती है। तो वो जो मिट्टी लाती है वो लाल व चिकनी, ऐसी मिट्टी जो कि लाल है और चिकनी है, उस तरह की मिट्टी वो लाती है। लाल मिट्टी और उसको चिकनी वाली लाती है ना। इसके बाद सातवां है माटी से प्राप्त आमदनी से माटी वाले ने क्या खरीदा। सातवां, तो उसने 1 पाव प्याज खरीदा, 1 पाव प्याज। अगला है लेखिका ने नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। लेखिका के जो नाना है वो पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो वो गए थे विलायत में वो लेखिका के जो नाना है वो पढ़ाई करने के लिए गए थे। फिर हम देखें मृदुला गर्ग ने स्नातकोत्तर की उपाधि किस विषय में प्राप्त की। तो उसने जो है अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। अब शादी के बाद लेखिका कहाँ पर रहने लगी, तो वो रहने लगी डालमिया नगर। अगला है 11वां स्त्री शिक्षा को लेकर समाज सदैव से कितने खेमों में बटा रहा है। तो 2 खेमों में बटा रहा है समाज। 12वां है गोपाल दास विवाह की परिकता को न समझकर इस रूप में देखते हैं। तो उसको क्या देखते हैं, जो विवाह को वो बिजनेस के रूप में देखते हैं, बिजनेस। वृद्ध
कपड़े में क्या छिपा लेती है? तो वो एक रोटी जो होती है उससे वो कपड़े में छिपा लेती है। अगला है, पंत जी के सहयोग से लेखक को क्या कार्य प्राप्त हुआ? तो उन्हें प्राप्त हुआ अनुवाद का अर्थ। अनुवाद का जो कार्य है वो प्राप्त हुआ, अनुवाद करने का कार्य प्राप्त हुआ। इसके बाद में शमशेर बहादुर को दो आओ प्लाट का मोर्चा जैसी रचनाओं के कारण क्या माना जाता था? तो उन्हें माना जाता था विशिष्ट गद्यकार, विशिष्ट गद्यकार उन्हें माना जाता था। चलिए, इसके बाद में सत्य सत्य यदि बात करें तो लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुन रखी थी, यह असत्य है। लेखिका ने की नानी झगड़ालू औरत थी, असत्य है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, सत्य है। राम स्वरूप दकियानुसी ख्यालों के थे, तो ये जो है असत्य है। चौथा, माटी वाली बुढ़िया नाटे कद की थी, मतलब छोटे कद की थी, सत्य है। माटी वाली नाटक जो रचना है उसकी विधाएं बताई है। तो माटी वाली नामक की जो रचना है उसकी विधाएं वैसे यहाँ पे सत्य है, लेकिन कहानी इसमें विधा आ जाएगी और कहानी होना था, ये कहानी और सत्य, ठीक है। इसके बाद सातवां है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में वर व वधू पक्षों की विविध समस्याओं को उजागर करता है, सातवां भी सत्य है। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी थी, सत्य है। आठवां असत्य है, स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही है, सत्य है। टिहरी बांध में सुरंगों के बंद होने से शहर में भर गया था, तो ये भी सत्य है। अत्यधिक भूख के कारण होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, ये भी सत्य है। आगे हम चलते हैं, जो छोटे प्रश्न हमारे 2 अंक के उनकी बात कर लेते हैं। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी, इसकी बात हम करें यदि, तो लेखिका मृदुला अपने गर्ग ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा तथा उनके संबंध में अपनी माँ पिता आदि सुना रखा था। लेखिका ने सुना रखा था कि नानी घर में पर्दा करती थी, वह परंपरागत तरीके से रहती थी। अपनी बेटी की शादी एक ऐसे युवक से करना चाहती थी जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जैसा हो। लेखिका की नानी ममतामयी थी, वह अन्य भारतीय औरतों की तरह अपनी बेटी को 15 साल के होते ही उसकी शादी की फिक्र करने लगती थी। निजी जीवन में नानी काफ़ी स्वतंत्र विचारों वाली थी। नानी अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल के सामने पर्दे का लिहाज करते हुए पति के सामने ही अपनी इकलौती बेटी के लिए वह ढूंढने को कहने में संकोच करती थी। इस तरह से इसका उत्तर आप पूरा लिख पाएंगे। मृदुला गर्ग लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदार रही, अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके बताता हूँ और आप इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयास का उल्लेख कीजिए। तो प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की उन्होंने। प्राइमरी स्कूल खोलकर सरकार से उसे मान्यता दिलाना। इसके बाद में मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर, प्रश्न हमारा अगला है, आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित गुणों वाले व्यक्ति श्रद्धा भाव से, सत्य बोलने वाले को देखा जाता है, समय पर उचित सलाह या मशवरा परामर्श देने वाले को, गोपनीयता भंग न करने वाले को आदि। इस प्रकार से खानदानी और चरित्रवान लोगों को। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है? तो रीढ़ की एकांकी का मुख्य उद्देश्य समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी और मनोवृत्ति पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा पर उसने उत्पन्न करने आत्मविश्वास और साहस के निर्देशित करता है। इस तरह से इसका उत्तर है पूरा। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, ऐसे ही हो जाएगा आपका सार्थकता वाला। अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो यहाँ वो कुछ प्रयास दिए गए हैं जिनके है ना। फिर अगला प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था?
इस तरह से इसका उत्तर लिख पाएंगे। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। अगला है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का क्या आशय है। वह कौन सी बात थी जिससे लेखक हरिवंश राय बच्चन को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया, इस तरह से ये। और अंतिम प्रश्न है, लेखक हरिवंश राय बच्चन को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। ये इस तरह से हमारे 5 इकाई तक के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली इकाई 6 हम आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे।